न्यू ईयर, हाउ इट विल बी फॉर यू। आपके लिए अगला साल कैसा होगा। जो मेष राशि वाले हैं नंबर वन, उनके लिए क्या होगा। मेष राशि वालों के लिए समझिए कि यहाँ पर 10 राशि आएगी, उनका गुरु और शनि आएगा यहाँ पर। ओके, और 11 और 2 में राहु आएगा। इतना याद रखें कि कोई भी राशि आपको देखनी है, एक सीधा सा रूल है। अगर आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी आता है, सीधे सीधे देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ पे है। अगर आपकी मेष राशि है तो उसको पहले भाव में रखिए, यानी कि आपको क्या करना है, चंद्र कुंडली बनानी है। ओके, चंद्र कुंडली बनाकर और दूसरा कुंडली बनाना है एक लगन कुंडली। ओके, दोनों कुंडली बनाकर आपको देखना है। सीधे सीधे आप, अभी हम चंद्र राशिफल की बात करेंगे। ओके, जिनका भी चंद्रमा मेष राशि में है उन लोगों के लिए क्या क्या अच्छा होगा। जहां पर भी फोर्थ हाउस, यहाँ पर ये चौथे भाव के आपको फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड, अगर घर में कुछ मॉडिफिकेशन होना है, घर पे कुछ काम होना है, इजी लाइफ होगा, आपके बहुत कांटेक्ट बनेंगे। शनि जो क्योंकि प्रोफेशन में है, आपको प्रोफेशन इन द सेंस प्रमोशन में है, तो ये प्रमोशन देगा आपको, एक अच्छा टाइम देगा। इट विल बी हैप्पियर टाइम। राहु इसमें है तो आपका फाइनेंस जो है फ्लक्चुएट करेगा। राहु पर गुरु की दृष्टि है, तो जब तक गुरु की दृष्टि रहेगी तब तक राहु ठीक काम करेगा। ओके, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर गुरु भाग्य का मालिक बन के बैठा हुआ है, और भाग्य का मालिक जब राहु पर दृष्टि रखेगा तो आपको धन बूस्टअप करेगा। तो ये था मेष राशि। अभी आगे आते हैं वृष। मेष राशि के लिए जो रेमेडी है वो है मेष राशि वालों के लिए कि बृहस्पति का उपाय करें। ओके, बृहस्पति का उपाय क्या है, गुरु, गुरु का उपाय। अभी हम बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। वृष राशि वालों के लिए शनि आएगा भाग्य में, और साथ में आएगा गुरु बृहस्पति, और लगन में आ जाएगा राहु। राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, लेकिन यहाँ पर राहु अच्छा, बृहस्पति अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टमेश बना हुआ है। अष्टमेश जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मर बन जाता है, यहाँ पर वो भाग्य में बैठा हुआ है कमजोर होकर, वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा अगले 1 साल। कब तक, 6 अप्रैल तक आपकी लाइफ में एक ऐसा वो चल रहा होगा, उथल पुथल, मतलब जहाँ पे आप खुद नहीं समझ पा रहे होगे कि क्या होने वाला है। तो 6 अप्रैल तक ये अष्टमेश बृहस्पति भाग्य में नीच का होकर आपके भाग्य पर, जीवन पर एक टर्निंग पॉइंट देगा। और राहु लगन में आया हुआ है, तो राहु क्या करेगा, ये राहु आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छे देगा। मतलब ये एक प्लस पॉइंट है, राहु बीइंग इन लग्ना गिव्स गुड एक्सपीरियंस, मेक्स यू मोर एक्सपर्ट, मोर क्लेवर, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर मैच्योरिटी एंड सो ऑन। सो दिस इज समथिंग गुड। शनि क्योंकि भाग्य का मालिक है, भाग्य में बैठा हुआ है, कितना भी प्रॉब्लम आएगा यू विल बी अंडर प्रोटेक्शन। शनि महाराज आप पर कृपा बनाए रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इनका उपाय क्या है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर भाग्य में भी शनि चल रहा है, बृहस्पति कमजोर है, और लगन में केंद्र और त्रिकोण दोनों पर पापी प्रभाव चल रहा है। इसका एक मतलब ये भी है कि आपको मेटलिस्टिक वे में तो सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आपकी रेल बनी रहेगी, आप मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे। इसका उपाय क्या है, राहु का उपाय करें। मतलब आप राहु से रिलेटेड, जैसे कि बड़े बूढ़े होते हैं, या एक्सपर्ट लोग होते हैं, या गाइड करने वाले लोग होते हैं, उनसे, उनके सानिध्य में उनसे गाइडेंस ले। अब आते हैं मिथुन। मिथुन का मतलब है यहाँ पर 3 आएगा, और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि महाराज अष्टम में आए हुए हैं बृहस्पति के साथ 7 अप्रैल तक। बृहस्पति 7 अप्रैल तक है, बृहस्पति महाराज चले जाएंगे फिर भाग्य में। और बृहस्पति कौन है, सप्तमेश मार्केश है, लेकिन वन वे इट इज गुड फॉर पार्टनरशिप और बिजनेस और समथिंग, बट व्हाट इज बैड हियर,
अष्टम भाव होता है आपके हिडन टैलेंट का। हिडन टैलेंट, आपने अगर बहुत सालों से कुछ सोच के रखा था कि मुझे ये सीखना है, ये करना है, डिफरेंट समथिंग, तो ये वही टाइम है आपका। यू आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट। दूसरा, आपको ऐसा काम करने का मौका मिलेगा जिसे आप सीक्रेट टाइप करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज सीख रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, समथिंग सीक्रेट, दिस इज गुड फॉर दैट। ये आपको ससुराल पक्ष से बेनिफिट देगा। ये आपको समझिए कि अंडरग्राउंड किसी का जमीन प्रॉपर्टी वाला केस बहुत दिन से अटका हुआ है, वो सोल्व हो जाता है। अंडरग्राउंड वाली चीजें बेनिफिट दे सकती हैं। लेकिन ये शनि भाग्य का मालिक है जो कि अष्टम में बैठा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको गुरु यानी नाइन्थ भाव को मजबूत करना होगा, क्योंकि गुरु खुद भी कमजोर है जो उसका कारक है, और उसका मालिक भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा कि किसी रिलीजियस प्लेस, पर्टिकुलरली शनि महाराज का मंदिर एक बार जरूर जाएं, क्योंकि पूरे साल ये भाग्य स्थान को प्रभावित करने वाला है। ओके, तो दैट इज बेस्ट रेमेडी। दूसरा, बृहस्पति की उच्च दृष्टि धन पर है, परिवार पर पे है, यानी परिवार में किसी नए मेंबर का आना, दैट विल बी गुड। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है, आपका बाहरी कनेक्शन 12th भाव से जुड़े हुए फायदे होंगे। इसकी दृष्टि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हो गया, और चौथे भाव में भी है, चौथे भाव के भी रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। ये यहाँ पर आपको 10वें भाव का और 7वें भाव का मालिक इन जगह को प्रभावित करेगा इसके कॉम्बिनेशन में। तो रफली जो मैंने बताया वो आप याद रखें। और उपाय के मामले में देखें कि राहु कहाँ पे चल रहा है, 12वें भाव में। जब भी 12वें भाव में राहु आता है तो सडनली आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, कुछ अचानक खर्चा आ जाता है, कुछ ऐसा गलत डिसीजन भी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, तो ये हो गया मिथुन। आगे बढ़ते हैं, कर्क। कर्क मतलब इमोशनल लोगों का, जो लोग इमोशनल होते हैं, सोशल होते हैं, एंड लाइक वेरी 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ये राशि, ये चार्ट है कर्क लोगों का, कर्क राशि वालों का। उसमें शनि महाराज यहाँ पर रहेंगे विद गुरु, और लाभ स्थान पे राहु, मतलब गलत तरीके से भी फायदा हो जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल से फायदा हो जाएगा, आपका नेटवर्क से फायदा हो जाएगा, अचानक से आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग बढ़ जाएंगे। दिस इज राहु। यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप में आपको मौका मिलेगा, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी। यहाँ पर अगर जो भी आपका 7th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर आपका बहुत फोकस रहेगा। शनि जहाँ पर भी जाता है वहाँ पे फोकस देता है, 7th हाउस से जुड़े हुए फोकस आपके बढ़ जाएंगे। ओके, ये मैं हर बार 3 प्लानट इसलिए रहा हूँ क्योंकि यही मेजर प्लानट है जो आपकी ज़िंदगी को, आपके अगले साल को प्रभावित करेंगे। बाकी प्लानट तो बेचारे 1-2 महीने रहते हैं और निकल जाते हैं, इसलिए मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो फॉर कर्क राशि it will be good for 7th house related issues, but because your focus is here too much, so क्या होगा कि आपको पर्सनैलिटी को अच्छा रखना है, so that should not trap in a bad partnership. ओके, और राहु की दृष्टि है यहाँ पर। राहु जब देखता है तो क्या करता है, किसी भी समझिए कि शॉर्टकट वाली चीज़ों में इंटरेस्ट दिला देता है। राहु चाहता है फटाफट कम समय ज़्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि फायदे में बैठा हुआ है, पार्टनरशिप को देख रहा है, शनि का फोकस है, तो आप पार्टनरशिप पे नुकसान उठा सकते हैं अगर आपने लापरवाही की। बृहस्पति महाराज जब तक बैठे हैं, क्योंकि भाग्य के मालिक बन के बैठे हैं, तो 7 अप्रैल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनरशिप के लिए स्टार्ट कर सकते हैं उससे पहले। बट आफ्टर दैट व्हेन भाग्य का मालिक डाउन चला गया और शनि और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम करेगा, 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। ओके, रेमेडी क्या है कि आप 7th हाउस रिलेटेड यानी लाइफ पार्टनर के लिए बिजनेस प्लान कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। यू विल गेट मनी थ्रू लाइफ पार्टनर। अभी क्या हो गया, 5 सिंह राशि, ऐसे लोग जो मतलब शेर की तरह जिन बिंदास रहना चाहते हैं, एंड उनको अगर थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, कोई अगर थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट कर दे तो बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। 6, और ये अग्नि तत्व है,
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। सिंह राशि वाले लोगों की खासियत, ऐसे लोग का प्रॉब्लम क्या है कि उनका मार्केट शनि बनता है, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो चीज़ों को बस सुपरफिशियल वे में लेके चलते हैं, जिंदगी में परेशानी उठाते हैं इसलिए क्योंकि शनि उनका मार्केट बन जाता है। और शनि कहाँ चल रहा है? यहाँ पर गुरु के साथ। तो क्या ध्यान रखना है? हेल्थ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ प्रॉब्लम करेंगी। शनि की दृष्टि 12वें भाव में है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ कर करें। क्यों? क्योंकि शनि जब यहाँ पे करता है, अगर राहु कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर। राहु की दृष्टि यहाँ पर है, राहु की दृष्टि धन पर है, राहु की दृष्टि इस पर है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, राहु प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करना है, नंबर 1। नंबर 2, गुरु यहाँ पर बैठा है, दैट इज गुड, क्योंकि पंचमेश है। एजुकेशन रिलेटेड अगर आपका कोई एग्जाम है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, श्योरली इट विल हेल्प यू। ओके, तो आपको रिजल्ट किसके अच्छे मिलेंगे? यहाँ पर आपको सबसे अच्छे रिजल्ट जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। और आप पार्टनरशिप के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि शनि जब यहाँ जाएगा तब आपको बहुत अच्छा बिजनेस रिलेटेड फायदा होगा। ओके, इसके लिए टिप्स क्या है? अपने सूर्य को मजबूत करें, लग्नेश को मजबूत करें। हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है तो लग्नेश पे फोकस करें, सूर्य भगवान को, यानी कि आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। नंबर आगे बढ़ते हैं। मेरे थोड़ा गले में दर्द है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए आप लोग को वही बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, अननेसेसरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। ओके, नंबर 6, कन्या राशि वालों का खास क्या है? 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। जो मैं बता रहा हूँ समझिए कि एकदम टू द पॉइंट, वो सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं जो समझिए कि होगा नहीं होगा डाउट, वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, टू द पॉइंट। तो यहाँ पे शनि आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि शनि कहाँ पे चल रहा है? मकर में चल रहा है। साथ में कौन चल रहा है अभी उसके? गुरु। गुरु जो है 6 अप्रैल तक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। राहु कहाँ पे चल रहा है? 2 भाग्य में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कन्या राशि वालों की कुंडली में पंचम भाव का मालिक पंचम में है, तो 5th हाउस से रिलेटेड काम बहुत हो जाएंगे, नंबर 1। सुख का मालिक भी बैठा हुआ है। ओके, तो क्या होगा कि आपका फोकस इस भाव पे बहुत रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो ये रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसी से जुड़े काम ज़्यादा करेंगे तो पक्का फायदा मिलेगा। राहु अच्छा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। राहु क्या करेगा? आप जो प्लान करेगा उसको बूस्ट कर देगा, क्योंकि राहु त्रिकोण में बैठा हुआ है और अच्छे त्रिकोणेश को ही देख रहा है, तो दैट इज गुड। रोग का मालिक यहाँ पे बैठा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम से बचे। गुरु 9 12 यहाँ पे बैठा हुआ है। गुरु क्या करेगा? यहाँ से आपको लाभ में फायदा करेगा, क्योंकि उच्च दृष्टि है, नेटवर्क को बढ़ाएगा, यानी कि इससे जुड़े हुए सारे फायदे जो जो होते हैं वो आप समझ सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सबसे प्रॉब्लम है कि हेल्थ वाइज पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ध्यान रखें। एंड राहु क्योंकि भाग्य में चल रहा है, तो क्या होता है, इंसान कहीं ना कहीं नई चीज़ें सीखता है, यात्रा करता है, एंड एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, खुद भी कुछ सीखते हैं, बच्चों पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको अगर कुछ नया चीज़ सीखना है तो अच्छा रहेगा, और आप लगन का उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हेल्थ के लिए पेट से रिलेटेड आप ध्यान रखें। तुला 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तुला राशि वालों के लिए शनि योग कारक बनकर केंद्र में बैठा हुआ है, जो बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, ये भी बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों को चौथा भाव 5वें भाव से जुड़े हुए सारे रिजल्ट अच्छे रहेंगे। चौथे भाव में शनि थोड़ा सा चिंता देता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा रहता है। चौथे भाव में इंसान हार्ट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा प्रिकॉशन ले, क्योंकि यहाँ पे शनि अच्छा नहीं होता है इतना, बट क्योंकि अपने घर में है तो चल जाएगा। गुरु के साथ में आपके प्रोफेशन वाइज, प्रोफेशन के लिए सुपर टाइम है। प्रोफेशन के लिए कुछ भी करें, आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा, आपका प्रोफेशन एंड ऑल। तो ये दोनों हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, एंड राहु कहाँ पे चल रहा है? अष्टम में राहु चल रहा है। तो किसी ऐसे इंसान से बचें जो
बहरूपिया हो, मतलब समझिए कि यू विल टेक इट समथिंग एल्स एंड यू विल फाइंड समथिंग एल्स। खास करके ऐसे लोग जो मतलब आपको यहाँ पे, क्योंकि आठवें भाव में राहु है, धन को देख रहा है, तो आप ध्यान रखें कि there may be somebody in your life coming into your life who will be like एज ए बिजनेस पार्टनर और समथिंग, जो फाइनेंस वे में आपको हिडन वे में नुकसान पहुंचा सकता है। और राहु जब भी यहाँ पे जाता है, सेकंड में केतु आ जाता है, सेकंड भाव से रिलेटेड किसी को चोट लगने की संभावना रहती है, और केतु राहु की वजह से यहाँ पे आपको सडनली सडनली आपको जो फाइनेंस वे का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अगर यहाँ पर पहले से अच्छे प्लैनेट हैं और राहु जाएगा तो उसको एम्पलीफाई करेगा, तो उसका जो है सडनली फाइनेंस बेनिफिट भी होता है। ओके, बट राहु के ऊपर अगर नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर समझिए कि 6 यहाँ पे बुध आ जाए, तो राहु बुध के साथ धोखा होता है। ओके, तो यहाँ पे उपाय आपको किसका करना है? शनि योग कारक है आपका, तो शुक्र और शनि दोनों के उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगले सेशन में डिटेल में बताएंगे, अभी शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट 8 वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की बात करते हैं। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वृश्चिक लगन वालों के तीसरे भाव में शनि चल रहा है, गुरु चल रहा है साथ में, और ये दोनों किसको देख रहे हैं? भाग्य को। गुरु की उच्च दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, लाइफ एकदम से बूस्ट हो सकती है, lot of opportunity to boost your life, whatever you will do you will get benefit। and तीसरा भाव किसका है? भाई का। भाई आपको बहुत फायदा करेगा। ओके, योर कोऑर्डिनेशन विद ब्रदर विल बी वेरी गुड। ओके, देयर विल बी समबडी, भाग्य जो है आपको कनेक्शन मिल रहा है भाई से, और आपको फायदा होगा। इफ यू डू समथिंग यू विल गेट बूस्टेड, इफ यू डू समथिंग इनिशिएट यू विल गेट बूस्टेड, इफ यू डू प्लान, तो ये दोनों हाउस का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। अच्छी बात क्या है कि गुरु यहाँ पे 6 अप्रैल तक है, तो 6 अप्रैल तक आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद जब गुरु यहाँ पे जाएगा तो भी अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि प्रोफेशन पर पड़ेगी। ये भी एक अच्छा टाइम है। गुरु क्योंकि धन का मालिक है और यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, नीच राजभंग योग है, मतलब कमजोर होके भी फायदा कर रहा है। यहाँ पे क्या फायदा करे? भाग्यस के उपाय करें, यानी चंद्रमा के। ओके, चंद्रमा का मतलब मन, भाग्य का मालिक चंद्रमा बना हुआ है। जो लोग, जिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर मन जितना भी अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, भाग्य उतना ही चमकेगा। भाग्य का मालिक जैसा सोचेंगे वैसा ही, चंद्रमा जब भाग्य का मालिक बनता है तो मन जैसा बनाएंगे वैसा फायदा करेगा। तो चंद्रमा के उपाय करें, मन को स्ट्रांग बनाए एंड वर्क अकॉर्डिंगली। और उसके बाद आता है राहु हो गया। राहु कहाँ पे है? यहाँ पे 7 में राहु। राहु जब यहाँ पे बैठता है तो ये सेपरेटिस्ट है। सेपरेटिस्ट का मतलब पत्नी से दूर। राहु सेपरेटिस्ट होता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है 7th हाउस रिलेटेड। राहु जब यहाँ पर आता है तो आपको समझिए कुछ नया सीखने को मिलता है, बिकॉज इट्स लाइक ए फॉरेन लैंग्वेज और इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट यू विल लर्न। ओके, पार्टनरशिप आपको बहुत फायदा करती है राहु, क्योंकि गुरु की दृष्टि है भाग्य पर भी और इस पर भी। एक साथ इतनी सारी चीजें खिचड़ी बन गई है, लेकिन वृश्चिक लगन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद आता है धनु, और वृश्चिक लगन के लिए उपाय चंद्रमा का है। अब धनु के लिए बात करते हैं। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शनि और गुरु यहाँ पे चल रहे हैं। शनि गुरु धन पे चल रहे हैं, मतलब ये फोकस, जहाँ पे शनि बैठा मतलब फोकस उस पर रहेगा। फाइनेंस पे फोकस रखेंगे, ये पैसे का जरूर फायदा होगा, इनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। यहाँ पर गुरु साथ में बैठा हुआ है जिसकी दृष्टि है हिडन एनर्जी, मतलब हिडन मनी रहेगा। हिडन मनी मतलब इट विल बी वेरी गुड सोर्स ऑफ मनी। नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट, दैट इज राहु यहाँ पर है। हेल्थ का ध्यान रखें, और आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। इतने सारे खर्चे आप करेंगे जितने आपने कभी नहीं किए होंगे। यू विल डू लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर,
और गुरु धन लगन का मालिक इसमें बैठा है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें। आप पतले हो सकते हैं, आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि शनि के साथ गुरु आपका सेकंड भाव में चल रहा है। ओके, उपाय क्या करें? उपाय करना है, नंबर वन इज, क्योंकि राहु बैठा है एक्सपेंडिचर करा रहा है, तो खर्च करने से पहले थोड़ा सा टाइम ले, जल्दबाजी में खर्च ना करें। एंड सेकेंड इज, आपका सेकेंड भाव में शनि और गुरु, मतलब सेकेंड भाव का मतलब फैमिली वाली चीज़ें, फैमिली का ख्याल रखिए। एंड टेक सेकेंड हाउस रेमेडीज, नंबर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझिए कि जस्ट 2% जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा गले में दर्द है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड। मकर राशि वालों के लिए लगन में ही शनि आ रहा है, गुरु आ रहा है, इसे भी नीच राजभंग योग बोलेंगे, मतलब नीच भंग राजयोग। नीच होने के बाद भी गुरु यहाँ पर राजयोग देगा। लग्नेश के साथ में, लग्नेश लगन में बैठा है, उसके साथ में तृतीयेश बैठा हुआ है। तीसरा भाव मतलब कुछ करना, और लगन में बैठ गया मतलब ऐसा इंसान ऐसे टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो आपकी किस्मत को बदलता है। तृतीय के साथ में ये 12वें का है, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट भी होता है। एंड इट इज़ लाइक ए कनेक्टेड टू फॉरेन, विदेश का भी एक कनेक्शन बनता है। ओके, एंड प्रॉब्लम क्या आती है, निगेटिव पॉइंट बताता हूँ। लगन में शनि लगने से हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स भी आएंगे, यू विल फील लोनलीनेस एंड ऑल, थोड़ा सा रहेगा। लाइफ पार्टनर रिलेटेड भी थोड़ा सा टेंशन रहेगा, फैमिली वाइज भी आपको थोड़ा सा लगेगा, बट फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। धन का मालिक लगन में आया हुआ है स्ट्रांग बन के। ओके, उपाय किसका करें? यहाँ पे उपाय आपको करना होगा, क्योंकि कर्क राशि सामने 7वें भाव में है, तो आप कोशिश करें चंद्रमा का उपाय जरूर करें पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि लगन के शनि को कंट्रोल करने के लिए हमें चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। ओके, एंड शनि का उपाय, लग्नेश का उपाय और चंद्रमा का। उसके बाद आता है 11, कुंभ राशि। 7, 8, 9, 10, कुंभ राशि वालों के लिए शनि चल रहा है 12वें भाव में। गुरु के साथ 12वें भाव में जब शनि चलता है, तो नंबर वन, आपका इन्वेस्टमेंट जरूर होता है। जब भी शनि 12वें भाव में जाएगा, इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। आप पहले से प्लान कर रहे होगे कि मुझे ये करना ये करना, और जैसे शनि यहाँ आया बस इन्वेस्टमेंट चालू। तो ये इन्वेस्टमेंट का साल रहता है। ओके, गुरु साथ में है तो अच्छा रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है 7 अप्रैल से पहले करें, अच्छा रहेगा। उसके बाद कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखें कि गुरु साथ में नहीं है, इसका मतलब आप विदाउट गाइडेंस, विदाउट राइट डिसीजन गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो यू कैन टेक इन्वेस्टमेंट, बट बी केयरफुल आफ्टर 7 अप्रैल दैट देयर मे बी समथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। बट गुरु लगन में आ जाएगा, गुरु धन का मालिक है, तो आपको 7 अप्रैल के बाद फाइनेंस वे का बेनिफिट रहेगा। ओके, और राहु कहाँ पे है इसमें? चौथे भाव में। राहु जब यहाँ पे रहता है चौथे भाव में, तो आपको घर से रिलेटेड, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके घर पे है, साथ में आपके उस पे, तो आपकी भाग दौड़ बनी रहती है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका मकान से रिलेटेड बहुत सारे काम एक साथ चलते हैं। राहु जहाँ पे भी गोचर में चलता है, वो आपको कई चीज़ों में भगाता है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप प्लान करते हैं। उपाय किसका करना है? लग्नेश का, यानी कि शनि का उपाय। लग्नेश मजबूत है तो सारे ग्रह अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा लग्नेश का उपाय पहले बताता हूँ, साथ में भाग्येश और जो ग्रह का प्रॉब्लम चल रहा है उसका उपाय। ओके, तो आप यहाँ पे गुरु एंड लग्नेश और भाग्येश 3 उपाय करें। लास्ट हॉरोस्कोप इज मीन, यानी कि 12 नंबर। मीन राशि वालों के शनि यहाँ पे रहेगा गुरु के साथ, और राहु यहाँ पे रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शनि गुरु लाभ में बैठे हैं, मतलब आपका नेटवर्क, आपका बेनिफिट, आपका बड़ा भाई, आपको समझिए कि जो आपकी एम्बिशंस हैं, इच्छाएं हैं, वो सारी चीज़ों पे काम चल रहा है आपका, और अगले साल भी चलेगा। दैट इज़ गुड थिंग।
और 7 अप्रैल तक आपको बहुत बेनिफिट होगा एंड दिस इज़ गुड टाइम फॉर इम्प्रूविंग योर अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग। ये बढ़ाएगा एम्बिशन, जो भी आप बड़ा बड़ा कुछ करना चाहते हैं उसका प्लान कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ राहु। राहु इज़ हियर। राहु यहाँ पर दोनों मतलब इनिशिएटिव लेने में राहु मदद करेगा। राहु जब भी इधर आता है तो आप इनिशिएटिव बहुत अच्छा लेते हैं, तो कुछ इनिशिएटिव लीजिए, नेटवर्क बढ़ाइए, आपको फ़ायदा होगा। उपाय किसका करना है? गुरु का। ओके, एंड दूसरा उपाय है, शनि यहाँ पे चल रहा है तो ये अच्छा है। और खर्चे का मालिक लाभ में बैठा है। यू विल अर्न, यू विल गेट बेनिफिट थ्रू इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब पहले से आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करके रखा है, उसका फायदा आपको होगा यहाँ पे। ओके, तो ये थे सभी राशियों का अलग अलग एक जनरल आइडिया। अगर आपको डिटेल्ड आइडिया चाहिए विद रेमेडीज, उसके लिए क्या करना होगा? स्पेसिफिकली कुंडली देखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बताया गया है ये सिर्फ एक ग्रह से बताया, किससे? चंद्रमा से। अभी 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट के बेस पे सब कुछ बताया गया है, जो कि समझिए कि सिर्फ 9 में से एक, यानी 1/9 इंटू 100। ओके, तो ये क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली समझिए कि ये सिर्फ 9 यानी कि 1/9%। ओके, इतना जो है ये आपको चंद्र राशि से पता चलेगा। इसलिए आप इसको सीरियसली ना लें। जो भी आपको अगर कहीं पे भी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं राशिफल ये वो, उनको आप देखें समझें बट सीरियसली ना लें। आपकी कुंडली जो है वो अपने आप में यूनिक होती है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अभी में जो मैंने बताया इसमें दोनों चीज़ें याद रखें, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होता है पूछने में, इसलिए मैंने बता दिया है, बट नेवर टेक इट सीरियसली। जो वर्षफल होता है वो कुछ चीज़ें चंद्रमा के आधार पर, अगर जब चंद्रमा अच्छा है तो चंद्रमा के आधार पर आपकी चीज़ें मैच करेंगी। लगन मजबूत है तो लगन के आधार पर चीज़ें मैच करती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चंद्रमा के आधार पर ही आपको देखना है, तो दोनों का कैलकुलेशन होता है, बाकी प्लैनेट भी देखने होते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे। और आपका नया साल, कल आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलें, ये मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।